प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही हैरान कर देने वाला वाकया सुनाएंगे। अरब के एक गांव में बहुत से लोग रहते थे जो मुसलमान नहीं थे, बल्कि पूरा गांव ही मुसलमान नहीं था। इस गांव में एक अल्लाह वाली बुढ़िया रहती थी जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी कोई औलाद न थी। उसका शौहर जवानी में ही वफात पा चुका था। उस गांव के लोग बुढ़िया औरत को बहुत बुरा समझते थे। उस अल्लाह वाली बुढ़िया का उन लोगों ने जीना हराम किया हुआ था। बस वजह यह थी कि वह बुढ़िया मुसलमान हो चुकी थी। आइए पहले आपको यह बताते हैं कि वह बुढ़िया मुसलमान कैसे हुई। एक बार उस बस्ती में एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ। अल्लाह वाले ने गांव के बाहर एक बुढ़िया को रोते हुए देखा तो फौरन उस बुढ़िया के करीब आए और पूछने लगे कि अल्लाह की नेक बंदी, क्या हुआ है? तू क्यों परेशान है और रो क्यों रही है? बुढ़िया ने अल्लाह वाले को जवाब दिया, मैं इस दुनिया में अकेली हूं, मेरा कोई सहारा नहीं। मेरा शौहर फौत हो चुका है और मुझे यहां पर पूछने वाला कोई नहीं और औलाद भी नहीं। बस ऐसे ही गली बाजारों में भटकती रहती हूं। अल्लाह वाले कहने लगे, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, जिसकी हम इबादत करते हैं। वो बुढ़िया हैरान होकर पूछने लगी कि कौन? अल्लाह, और किसकी आप इबादत करते हो? हमारे गांव में तो बुतों की पूजा की जाती है और आप किस अल्लाह की बात कर रहे हो? फिर अल्लाह वाले ने उस बुढ़िया को कुछ ऐसे बयानात सुनाए कि बुढ़िया को जोश आता गया और वह झूमने लगी और कहने लगी, ऐ अल्लाह वाले, मुझे आप बयान सुनाते जाए। मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। हमारे यह बुत तो हमसे बात ही नहीं करते और गांव के लोग सारे बुतों से मन्नत मुरादें मांगते हैं, लेकिन आपका अल्लाह ना दिखते हुए भी आपकी हर बात को सुनता है और अपने मजलूम बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। मैं भी आपके अल्लाह पर ईमान लाना चाहती हूँ और मुसलमान होना चाहती हूँ। अल्लाह वाले ने उस बुढ़िया को कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। अब उस बुढ़िया का रोज का मामूल हो गया था कि वह अल्लाह वाले के पास रोज 1 घंटा बैठकर कुरान की तिलावत सीखती, नमाज सीखती और बयान सुनती। कुछ अरसा ही गुजरा था कि उस गांव वालों को पता चल गया कि यह बूढ़ी औरत मुसलमान हो गई है। तो गांव वाले उस बुढ़िया औरत को मारने लगे और कहने लगे, तुम हमारे गांव में रहने के लायक ही नहीं हो, निकल जाओ हमारे गांव से। फिर उन गांव वालों ने मार मार कर अल्लाह वाली बुढ़िया को गांव से निकाल दिया। अल्लाह वाली बुढ़िया रोते तड़पते हुए अपने रब को याद करती हुई जंगल की तरफ चल पड़ी। उसके लबों पर दरूद पाक जारी था और चलती ही जा रही थी। रास्ते में उसे एक शेर नजर आया जो कि अभी कम उम्र बच्चा ही था और वह जख्मी था। शायद उसकी टांग पर चोट लगी हुई थी। उस बुढ़िया ने दिल से सब डर निकालकर दरूद पाक पढ़ते हुए उस शेर के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहने लगी, ऐ अल्लाह के बनाए हुए जानवर, तुझे क्या तकलीफ है और तू क्यों इस तरह जमीन पर लेटा हुआ है? लेकिन शेर तो बेजुबान था और बोल नहीं पाता था। अल्लाह वाली ने अपनी चादर से थोड़ा कपड़ा फाड़कर शेर के जख्म को साफ करके उस पर कपड़ा बांध दिया। उस शेर को थोड़ा सुकून महसूस होने लगा तो फिर अल्लाह वाली बुढ़िया कहने लगी, ऐ प्यारे जानवर, तुम अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूं। जब बुढ़िया जंगल की तरफ बढ़ने लगी तो वहां शेर आहिस्ता आहिस्ता उठा और बुढ़िया के पीछे पीछे चलने लगा। अल्लाह वाली बुढ़िया ने कहा, अल्लाह के बनाए हुए जानवर, मेरे पास कोई घर ठिकाना नहीं है, मैं तुझे अपने साथ कहां ले चलूं? लेकिन लेहो चीता बुढ़िया के पीछे पीछे चलता रहा। चलते चलते उस बुढ़िया को एक कच्ची सी कुटिया नजर आई। बुढ़िया कुटिया के अंदर गई तो उस कुटिया में कोई नहीं था। उस कुटिया में जरूरत की हर चीज पड़ी हुई थी अल्लाह वाली। बुढ़िया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उस कुटिया में अपना ठिकाना बना लिया और उस कुटिया में बैठकर जोर शोर से अल्लाह की इबादत करती, कुरान की तिलावत करती। वह शेर पास बैठा झूमता रहता और तिलावत को सुनता रहता। उस कुटिया की थोड़ी दूर ही एक हंसता बसता गांव था जिसमें अल्लाह की हर नेमत मौजूद थी। लेकिन वहां जितने भी रहने वाले लोग थे वह भी मुसलमान नहीं थे। एक दिन एक शख्स का गुजर अल्लाह वाली बुढ़िया की कुटिया के पास से हुआ तो उसने कान लगाकर सुना, ये बुढ़िया क्या पढ़ रही है और किसको सजदे किए जा रही है? मैंने तो यह काम पहली दफा देखा। हम तो बुतों की पूजा करते हैं और ये किसको सजदे कर रही है? वो चीख कर बोलने लगा,
अल बुढ़िया, ये तू क्या कर रही है? लेकिन उस अल्लाह की बंदी की नमाज तो पक्की थी, उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वह शख्स अल्लाह वाली के करीब तो जा नहीं सकता था क्योंकि उसके पास शेर बैठा हुआ था। बस वह दिल में सोच रहा था, इतना जहरीला जंगली शेर बुढ़िया के पास बैठा है और इस जानवर में बुढ़िया को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। वह शख्स दौड़ता हुआ अपने गांव में गया और कुछ आदमियों को बुलाकर ले आया। वह सारे आदमी मिलकर देखने लगे, ये बुढ़िया पता नहीं किसकी इबादत करे जा रही है और इतने खतरनाक शेर को पास बिठाए हुए है। जब अल्लाह वाली इबादत से फारिग हुई तो सर उठाकर देखा तो गांव के लोग जमा थे। अल्लाह वाली ने पूछा, क्या बात है बेटा? तो वह लोग कहने लगे, हम तुम्हारे पास खड़े कब से चिल्ला रही हैं, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? और तुम जरा हमें ये बताओ, ये तुम क्या कर रही हो? अल्लाह वाली मुस्कुराई और फरमाया, मैं नमाज पढ़ रही थी। वो बोले, नमाज क्या होती है? अल्लाह वाली कहने लगी, इबादत का एक तरीका है। तो वह लोग बहुत हैरान हुए। बुढ़िया ने कहा, वह दिखाई नहीं देता, वह तो हमारे शहरक से भी ज्यादा करीब है, वह हर शय को जानने वाला है। क्या तुम लोगों को उसकी निशानियां दिख नहीं रही? पेड़ों की शक्ल में जमीन, पानी, हवा, और तुम लोगों का वजूद, तुम्हारे जानवर सब उसी जात ने बनाए हैं और मैं उसी की तो इबादत कर रही थी। जब उन गांव वालों ने बुढ़िया की इस्लाम के बारे में ये सब बातें सुनी तो उनका तो खून खोलने लगा। कहने लगे, ऐ बुढ़िया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया मबूत? तो वह होता है जो दिखाई देता है, जो सामने होता है उससे मांगकर पता चलता है कि हम किससे मांग रहे हैं, किसके आगे हाथ फैला रहे हैं। जो नजर नहीं आ रहा उस अनदेखे खुदा से कौन मांगता है? तुम्हारी बातें हमारे समझ से बाहर हैं। तुम जिसकी मर्जी इबादत करो, लेकिन हमारे गांव में किसी और मजहब के लोगों को रहने की इजाजत नहीं, इसलिए तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। और वह तुम सामने देखती हो ना, सामने जो मूर्ति पड़ी है वही हमारा वह माबूद है, उसी की हम इबादत करते हैं, उसी के आगे हम झुकते हैं। अल्लाह वाली ने फरमाया, यह हाथों से बनाया हुआ बुत कैसे तुम्हारा माबूद हो सकता है? वो लोग तो ये सुनकर गुस्से से पागल हो गए और अल्लाह वाली बुढ़िया की बेअदबी और लान तान करने लगे कि तुम कौन हो और कहां से उठकर यहां चली आई और ऊपर से अजीब अजीब बातें कर रही हो, जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर। अल्लाह वाली बुढ़िया ने सब्र से सबकी बातें सुनी और कुछ न बोली। इतने में एक लंबे कद का आदमी अल्लाह वाली बुढ़िया के पास आया और कहने लगा, इस बुढ़िया को तो मैं अपने एक हाथ से उठाकर बाहर फेंक दूं। अभी वह अल्लाह वाली बुढ़िया को हाथ ही लगाने वाला था, शेर फौरन से गुर्राया तो वह आदमी फौरन से डरकर पीछे हट गया और उन्हीं लोगों में उनका एक बुजुर्ग खड़ा था। उसने उन लोगों से कहा, इस चीते को तो हम जान से मार देंगे और इस बुढ़िया ने हमारे बुत की इतनी गुस्ताखी की है, हम इसे ऐसे थोड़ी न जाने दे सकते हैं। हम इसे पूरे गांव की नौकरानी बनाकर रखेंगे और मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि एक मुस्लिम बुढ़िया इधर आएगी और हमें अपने मजहब से फेरने की कोशिश करेगी, शर फैलाएगी, यानी हम सबको फसाद में डालेगी। फिर उस गांव वालों ने मिलकर अल्लाह वाली को तंग करने का इरादा कर लिया था। फिर वह लोग प्लान बनाते हुए वहां से चले गए। इधर अल्लाह वाली बुढ़िया शेर के सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहने लगी, ये जालिम लोग तुम्हें मार डालेंगे बेटा। जब तक तेरा दाना पानी मेरे साथ था हम साथ रहे। अगर तू मुझे अपना मानता है तो मेरी बात को सुन, तू इस झोपड़ी से निकल जा और जंगल में वापस लौट जा और दोबारा इधर वापस कभी ना आना। लेकिन शेर की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अल्लाह वाली बुढ़िया ने कहा, तू समझता क्यों नहीं है? मेरी बात को चला यहां से। इस शेर ने आंखों में आंसू भरे और जंगल की तरफ चला गया। अब बुढ़िया झोंपड़ी में अकेली रह गई थी और उसका और कोई ठिकाना तो था नहीं, लेकिन अल्लाह का ही हुक्म था, इसलिए वह मुसलमान बुढ़िया इस गांव में आई थी। इसी में ही कोई मसलिहत थी। गांव वाले सब लाठियां उठाकर शेर को मारने के लिए। जब अल्लाह वाली बुढ़िया की कुटिया में आए तो शेर वहां मौजूद नहीं था। वो गुस्से से घुर्रा कर बोलने लगे, ऐ बुढ़िया, किधर भगा दिया तूने उस शेर को? आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर वह उस शेर को इधर उधर ढूंढते रहे, लेकिन उनको शेर कहीं न मिला। उनमें से एक आदमी बोला, अब हम इस बुढ़िया को ऐसी सजा देंगे
यह सिसक कर अपनी मौत मांगेगी, इसे मौत नहीं मिलेगी। फिर गांव वालों में से उनके बड़े ने ऐलान कर दिया कि इस बुढ़िया को इस गांव में सुकून से ना रहने दिया जाए, उसे इतना तंग किया जाए कि यह खुद अपनी मौत मांगे। यह ऐलान सुनने के फौरन बाद उस गांव के लोगों ने अल्लाह वाली बुढ़िया को तंग करने के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। वह लोग अल्लाह वाली को पत्थर मारते और जब वह अल्लाह वाली बुढ़िया दर्द से कर रहती तो गांव वाले खिलखिलाकर हंसने लगते और मजीद आवाजें कसने लगते। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी उन जालिमों के कहने पर अल्लाह वाली का मजाक उड़ाते। कभी वह आपकी लाठी छुपा देते ताकि यह बुढ़िया चलने में दिक्कत महसूस करे और जमीन पर गिर जाए। तो जब अल्लाह वाले जमीन पर गिरती तो बच्चे बूढ़े सब उसका मजाक बनाते। कभी वह जालिम कीचड़ फेंक देते ताकि बुढ़िया का लिबास और जिस्म गंदा हो जाए, ताकि यह बुढ़िया इबादत ना कर सके। लेकिन अल्लाह वाली बुढ़िया को अल्लाह ने इतना सब्र दिया था, वह चुपचाप सब जुल्म बर्दाश्त करती रही। जब भी वह बुढ़िया नमाज पढ़ने बैठती तो वह लोग शोर मचाकर आपकी इबादत में खलल पैदा करते, नमाज की जगह गंदगी फेंक देते। लेकिन अल्लाह वाली ने हर मुसीबतों को अल्लाह की रजा समझकर कबूल किया। अल्लाह वाली के दिल में उन सब के लिए फिर भी मोहब्बत थी और वह हर पल दुआ करती थी, या अल्लाह पाक इन गांव वालों को हिदायत दे और इनके दिल नरम कर दे। आप जानती थी कि अल्लाह की राह पर चलना आसान नहीं है। इस गांव में मर्द तो मर्द, औरतें भी सख्त दिल और बेरहम थी। उनके दिलों में ना तो किसी बुजुर्ग का एहतराम था और ना ही कोई हमदर्दी। उन औरतों की अकड़ और गुरूर और बढ़ता जा रहा था। उन औरतों की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, जो चाहती थी वही मिलता था, जो कहती थी पूरा हो जाता। वो लोग इस कदर ऐशो आराम में मग्न थे कि उन पर कभी कोई मुश्किल या आजमाइश ना आई थी। हर औरत का बेटों को पैदा करना, माल दौलत की फरावानी और जिंदगी में आसानियों ने उन्हें घमंड में मुब्तला कर दिया था। अल्लाह के हुक्म और इबादत की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। अल्लाह को वह जानती ही नहीं थी और वह खुद को हर तरह की जरूरत और आजमाइश से परे समझती थी। गांव की उन औरतों के गरूर का यह आलम था कि वह अल्लाह वाली को न सिर्फ इकारत से देखती बल्कि उनकी बेइज्जती करने के लिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। उन्होंने ये सोचा ही नहीं था यह दुनिया फानी है, मिट जाने वाली है और यह सहूलत दे आजमाइश भी हो सकती है। अल्लाह वाली के लबों पर बस एक ही दुआ थी कि ऐ अल्लाह, तू इन सबको हिदायत के रास्ते पर चला। घमंड ने उनको कहीं का ना छोड़ा। अल्लाह वाली के गांव से बाहर जाने के सारे रास्ते भी बंद कर दिए गए थे। उस गांव के बाहर जो जंगल था वहां पानी का एक कुआं भी था। उसी कुएं से सब पानी पीते थे। अल्लाह वाली के आने से पहले उन औरतों के लिए खिदमत गुजार यानी नौकरानियां थीं, लेकिन अब चूंकि कि अल्लाह वाली को सजा दी जा रही थी इसलिए आपको पानी भरने के लिए मजबूर किया जाता। वो कुआं गांव से काफी दूर था जहां पैदल चलकर जाना पड़ता था। उस कुएं से पानी भरना और फिर मटके उठाकर वापस लाना एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन वह गांव की औरतें बुढ़िया औरत पर अपने पानी के बर्तन थोप देती और अल्लाह वाली एक के बाद एक भारी बर्तन भरकर ले आती। गांव की औरतें बड़ी हैरान थीं। ये बूढ़ी औरत जवानों की तरह किस तरह फुर्ती से काम करती है, वो भी बगैर खाए पिए। इतने में अल्लाह वाली बोली कि पानी मैंने भर दिया है और बताओ कोई और काम करवाना है। उनमें से एक औरत अल्लाह वाली के पास आई और कहने लगी, बड़ी ताकत है तेरे अंदर, बस अब तुम जश्न शुरू होने का इंतजार करो। इतना बोलकर वह औरत हंसती हुई वापस जाने लगी तो इतने में एक औरत के रोने चिल्लाने की आवाज आई, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, शेर मेरे बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। मर्दों ने यह आवाज सुनी तो पूरा गांव दौड़ता हुआ उस घर की तरफ गया जहां से औरत के चीखने और दहाड़े मार मार कर रोने की आवाज आ रही थी। लेकिन जब तक वह लोग वहां पहुंचे, वह शेर जो जंगल की तरफ से आया था उस बच्चे को उठाकर ले गया। वह नई नवेली मां थी जिसने बेटे को जन्म दिया। यह उसी औरत की बहू थी जिसने अल्लाह वाले को खरी खोटी सुनाई थी और उसी खुशी में पूरे गांव में जश्न मनाया जा रहा था। पर अब तो कोई जश्न नहीं था, सारी खुशी गारत हो गई थी। शेर उस बच्चे को उठाकर ले गया। वो एक दिन का बच्चा था।
माँ का तो गम से कलेजा फटा जा रहा था। उनके घर खुशियों की बजाय मातम शुरू हो गया। सब कुछ मलियामेट हो गया था। वह सब एक दूसरे को मदद के लिए पुकारने लगे। मर्दों ने लाठियां उठाई और जंगल की तरफ दौड़े। उनमें वह ताकतवर मर्द भी था जिसने अल्लाह वाली बुढ़िया को गांव से बाहर फेंकने की धमकी दी थी। वह सब जंगल की तरफ गए, लेकिन कुछ देर के बाद सब नाकाम लौटे और आकर बोले, हमें तो शेर कहीं नजर नहीं आया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और अब तक तो उसने बच्चे को खा लिया होगा। इतना कहने की देर थी कि माँ ने चीख मारी और बेहोश हो गई। सब औरतें उसे संभालने लग गईं। इतने में अल्लाह वाली ने कहा, क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकती हूँ? वो औरतें जो पहले ही अल्लाह वाली से चिड़ी थीं, कहने लगी, अपनी हालत देख, अपनी सेहत की तरफ देख आई, बड़ी हमारी मदद करने वाली। हमारे गांव के ताकतवर हट्टे खट्टे मर्द नाकाम होकर आ गए और तुम कहती हो तुम हमारे काम आऊंगी। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है एक शेर का मुकाबला कर सको? वह गांव का बूढ़ा जिसने अल्लाह वाली के लिए सजा रखी थी, वह कहने लगा, चलो हम अपने माबूद से मांगते हैं, हमारी मूर्ति हमारी बात सुनेगी। सब गांव वाले हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने खड़े हो गए। वो औरत जिसका वह पोता था, वह मूर्ति के आगे सजदे में गिर गई और कहने लगी, तुम हमें देने वाले हो, हमारी मुश्किल को आसान कर दो, मेरा पोता वापस आ जाए। वह औरत सबसे बढ़कर दुआएं मांग रही थी कि उस शेर ने उसे ना खाया हो, वह उसे खुद लेकर हमारे पास आ जाए। हम सालों से तुम्हारी इबादत कर रहे हैं, तू ही हमारा माबूद है, तुझे माबूद मानते हैं और यकीन है हमें तुम हमारी बिगड़ी बनाओगे। इतना बड़ा सदमा मेरी बहू को मत दो। इससे पहले तो किसी शेर ने हमारे गांव के बच्चे को नहीं उठाया, तो अब यह सब क्या हो गया? वह हमारे बच्चे को रोटी का निवाला बनाकर ले गया। अल्लाह वाली उन सब की दुआ सुन रही थी, लेकिन बीच में बोलती तो वह लोग बिगड़ जाते और आप पर गुस्सा निकालते। बहुत देर तक वह लोग हाथ जोड़े खड़े रहे। कोई रो रहा था, कोई मिन्नतें कर रहा था, यहां तक कि वह बूढ़ा उस मूर्ति से बार बार कहता, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। आज मेरे गांव की इज्जत का सवाल है, वह शेर हमारे बच्चे को ना खाए। अब रात का अंधेरा हर सू फैल चुका था। औरतों ने मर्दों से कहा, जाओ एक बार फिर से जंगल की तरफ जाओ और देख कर आओ, हो सकता है शेर बच्चे को लेकर बैठा हो। मर्द फिर से जंगल की तरफ गए, लेकिन ढूंढने पर भी वह शेर उन्हें नहीं मिला, बल्कि सिर्फ उसके गुर्राने की आवाज आ रही थी। जहां से आवाज आती थी वहां पर वह लोग जाते तो शेर गायब हो जाता। सब थक हार कर फिर वापिस आ गए। यहाँ पर औरतें मातम करने लगीं। शोक का समा था। अभी कुछ देर पहले खुशी की लहर दौड़ रही थी, अब वहां पर ऐसा लगता था जैसे किसी की मौत हो गई हो। लेकिन इधर अल्लाह वाली उनके जुल्म के बाद भी बद्दुआ नहीं कर रही थी, बल्कि उन सब के लिए दुआ कर रही थी, ऐ मेरे परवरदिगार, ये क्या मामला है? क्यों उनके साथ ये सब हो रहा है? तू करम कर दे। इतने में वही औरत जो आपका मजाक उड़ाती थी, वह आपके पास आई। उसने कहा, तुम अपने रब से दुआ मांग रही हो, हमारे लिए भी दुआ करो। पहली बार उस औरत ने अल्लाह वाली के आगे हाथ जोड़े और कहने लगी, हम बर्बाद हो गए। हमारे अपने माबूद ने अब तक हमारी नहीं सुनी, लेकिन मैं तुम्हारे आगे अब मिन्नत करती हूँ, जो भी तुम्हारा रब है उससे कहो हमारा बच्चा वापस कर दिया जाए। उस औरत के कहने पर गांव के कुछ लोग चीखने लगे, क्या तुम पागल हो गई हो? इसका रब हमारा क्या काम कर सकता है, जब हमारा दिखने वाला रब हमारा काम नहीं कर रहा। अल्लाह वाली ने कहा, मैं अपने खुदा से दुआ कर सकती हूँ बच्चे को लाने की। सब गांव वालों ने मना कर दिया, लेकिन उस औरत ने जल्दी से कहा, हाँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जाइए, मेरे बच्चे को वापस ले आइए। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूं। अल्लाह वाली ने कहा, इससे पहले मैं जंगल की तरफ जाऊं, मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। फिर आपने वजू किया और नमाज पढ़ने लगी। आपने नमाज हाजत पढ़ी, यानी अल्लाह ताला से अपनी हाजत बयान की। इसके बाद अपनी लाठी उठाई और जंगल की तरफ चल पड़ी। इतने में जिस आदमी को अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, उसने अल्लाह वाली से कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूं। अल्लाह वाली ने कहा, हाँ जरूर चलो, और तुम भी देख लेना। अल्लाह की कुदरत। वह हंसने लगा और कहने लगा, मैं तुमसे कितना ऊंचा हूं, कितना लंबा हूं। मुझसे जो काम ना हुआ तुम जैसी कमजोर बुढ़िया कैसे कर सकती है?
चलो देखते हैं तुम्हारी औकात। इसके बाद वह अल्लाह वाली के साथ चल पड़ा। जंगल में आकर आप कुएं के पास खड़ी हो गई और लाठी जमीन पर मारने लगे। फिर फरमाया, ऐ शेर, तू मुझे सुन सकता है? जिधर भी है मेरी आवाज को सुने, तू यहाँ आ जा। तेरी माँ तुझे पुकार रही है। तू मेरा बेटा था ना। यह लोग अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने तुझसे कहा था कि रब तुझे खाने को जरूर देगा। फिर तूने गांव के बच्चे को ही उठा लिया जो अभी अभी पैदा हुआ था। ये ठीक नहीं है। ये लोग खुश थे, उनकी खुशी को तूने खत्म किया। ऐसा मत कर। तू एक अल्लाह को मानने वाला है, एक अल्लाह की तू इबादत करता है और तू जानता है वही तुझे खिलाता है, पिलाता है। जब से मैंने तुझे जंगल में भेजा तब से तू लोगों को नजर नहीं आया था। अब क्यों तू उन सबको तंग करने के लिए आया? आप ऐसे बातें कर रही थी जैसे वह शेर वहीं खड़ा सुन रहा हो। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, हो गया तुम्हारा तमाशा, अब वापस चले। और अब शेर ने अब तक बच्चे को खा लिया होगा, मां को सब्र करना होगा। अल्लाह वाली ने कहा, मां सब्र करेगी, लेकिन वह इससे ज्यादा शुक्र करेगी, क्योंकि उसका बच्चा वापस आएगा। उसकी खुशी उसे छीनी नहीं जाएगी। वो आदमी बोला, पागल हो गई हो बुढ़िया, कैसे आएगा शेर? तुम्हें नहीं सुन रहा? अल्लाह वाली ने कहा, चलो बस चलते हैं। वो बोला, देखा जो मैंने कहा वही हुआ ना। आपने कोई जवाब नहीं दिया और लाठी टेकते हुए गांव वापस आ गई। आप खाली हाथ थी बच्चा, आपके पास नहीं था। वह औरत भागती हुई आपके पास आई। उसने कहा, मैंने आप पर भरोसा किया और आप बड़ी उम्मीद दिलाकर जंगल गई थी। और यह क्या कहाँ है मेरा पोता? अल्लाह वाली ने कहा, आप फिक्र मत करो, वह आ जाएगा। इतना छोटा बच्चा है, कल का पैदा हुआ, बच्चा चलकर आएगा। अल्लाह वाली ने कहा, नहीं, मेरा बेटा शेर उसे लेकर आएगा। किसी को अल्लाह वाली की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो लोग कहने लगे, यह बूढ़ी तो पहले दिन से ही ऐसी बातें कर रही है जैसे सटया गई है। इसका दिमाग खराब हो गया है। वह आदमी जो अल्लाह वाली को धक्के देकर निकालना चाहता था कहने लगा, इसकी फजूल बातों की वजह से हम इस मुसीबत में घिर गए। लोगों ने अल्लाह वाली से कहा, आप तो बड़ा दावा करती थी, अब क्या हुआ? अल्लाह वाली कहने लगी, अंधेरा हो गया है, अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आएगा। वह आदमी कहने लगा, ये बूढ़ी तो बड़े दावे कर रही थी। शेर ने इसकी बात को भी नहीं सुना। पता है इसने क्या किया? हवा में बातें लहराई ऐसे जैसे वह शेर इसकी बात सुनकर सर झुकाता हुआ इसके पास चला आएगा, जैसे वह इसका मुलाजिम हो। अल्लाह वाली ने कुछ नहीं कहा। फिर वह लोग कहने लगे, चलो हम अपने घर जाकर आराम करते हैं, सुबह होते ही बच्चे को ढूंढेंगे। लेकिन मां चिल्ला उठी। उसने कहा, तुम्हारी रात तो गुजर जाएगी, मेरा क्या होगा? मेरा तो सब कुछ लुट गया। वह शेर बहुत बड़ा दरिंदा है, सुबह तक तुम लोग उसे मौका क्यों दे रहे हो? उसका शौहर बोला, क्या करे, हमने पूरा जंगल छान मारा, वह शेर हमें नजर नहीं आया। उसकी आवाज भी आ रही थी, लेकिन वह खुद नजर नहीं आया। अब तुम ये बात मान लो, तुम्हारा बच्चा बचेगा नहीं। तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए फिर भी सुबह जरूर जाएंगे। वो बोली, तुम कैसे लोग हो? एक तो मेरे बच्चे को उस शेर ने उठा लिया। अरे अभी भी वक्त है। इतने में अल्लाह वाली बोल पड़ी, बेटी मेरी बात सुनो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। सुबह तक तुम्हारे बेटी को वह शेर खुद लेकर आएगा, तुम भरोसा रखो। लड़की बोली, किस पर भरोसा रखूं? उस खुदा पर जिसको मैंने पूजा, उसकी इबादत की, और यह मेरे दिल के दर्द को नहीं समझ रहा। मेरे जिगर के टुकड़े को शेर ले गया और आप कहती हैं मैं यकीन रखूं? अल्लाह वाली कहने लगी, उस पर यकीन ना रखो, तुम मेरे रब पर यकीन रखो। जो तुम्हारा भी रब है वह अल्लाह है। अगर मैंने यकीन कर लिया तुम्हारे रब पर, तो क्या तुम्हारा अल्लाह मेरी सुनेगा? अल्लाह वाली बोली, क्यों नहीं, जरूर सुनेगा। लड़की बोली, अगर वह शेर वापस आ जाए और मेरा बच्चा सलामत हो, उसे कुछ ना हो, तो मैं तुम्हारे रब पर यकीन ले आऊंगी। अल्लाह वाली फौरन सजदे में गिर गई और अल्लाह से दुआ मांगने लगी, ऐ मेरे रब, तू सब जानता है, मैं इस गांव में तेरे हुक्म से आई और तेरे ही हुक्म पर मैंने सारे काम किए, और तू ही शेर को हुक्म दे कि वह इस गांव में वापस आए और बच्चे को ना खाए। यह लोग तेरी जात पर यकीन भी रखेंगे और तुझे अपना खुदा तस्लीम करेंगे। ऐ परवरदिगार, तू उस शेर को कह दे कि वह इस नवमौलूद बच्चे को लेकर जल्द वापस आए। मुझसे उस माँ का दर्द देखा नहीं जा रहा।
अल्लाह वाली की आंखों में आंसू थे। अब रात तो बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि गम की रात बहुत बड़ी होती है, लेकिन गम के बाद अंधेरा खत्म होकर रोशनी आ जाती है। सुबह हुई, आपने उनके सामने ही नमाज पढ़ी और वह कुछ कह नहीं सके, पर वह बूढ़ा शख्स आपको घूर कर देख रहा था। उसका दिल जल गया जिसने आपको सजा दी थी। अब की बार फिर उसने सबके कानों में झर डाला, देखो यह बूढ़ी औरत अपनी मनमानी कर रही है, हमारे सामने बैठकर इबादत करने जा रही है और हम कुछ नहीं कहते। अब बहुत हो गया, किताब में लिखा था ये मुसलमान बुढ़िया हमें परेशान करने के लिए बहुत कुछ करेगी, और देखो आज हम सबको इसने परेशान कर दिया। खुशी गम में बदल गई, इसको हम बहुत ही कड़ी सजा देंगे। वह सब ये कहकर बुढ़िया की तरफ बढ़ने ही लगे थे कि इतनी देर में शेर के गुर्राने की आवाज आई। वो डर कर लोग पीछे हट गए। यह वही शेर था जिसे अल्लाह वाली ने अपने पास रखा हुआ था। अब वह शेर बड़ा हो गया था। वह शेर बच्चे को अपने दांतों में दबाए हुए वहां पर खड़ा था। वह सबको खूनी नजरों से देख रहा था, जैसे बच्चे की जगह अब उनको ही खा जाएगा। अब गांव वालों की सारी अकड़ निकल चुकी थी। अल्लाह वाली मुस्कुराई और शेर के पास आकर कहा, लाओ इस बच्चे को मुझे दे दो, इसे मत खाओ, यह किसी माँ का दिल है, किसी माँ को दुख नहीं दो। आपकी बात सुनकर वो शेर की आंखों में आंसू आ गए और ऐसे दांत वो दिखाने लगा जैसे कह रहा हो, यह बच्चा मैं नहीं दूंगा। अल्लाह वाली को गुस्सा आया। आपने कहा, तुम मेरी बात नहीं मानोगी। पहले भी मेरी बात नहीं सुनी और गांव में चले आए, बच्चा उठाकर ले गए। तुम बात क्यों नहीं सुन रहे हो? अल्लाह वाली के हुक्म पर वह धीरे धीरे चलता हुआ आपके पास आया और बहुत ही अदब से वह बच्चा आपके हाथ में दे दिया। अल्लाह वाली ने झुककर बच्चे को अपनी गोद में लिया और प्यार से देखने लगी, और ओ बच्चे का चेहरा चमक रहा था जैसे वह अल्लाह वाली की निगाहों को पढ़ रहा हो। अल्लाह वाली ने उस बच्चे को उल्ट पलट कर देखा, उसे कोई खराश तो नहीं आई। फिर अल्लाह वाली ने बच्चा उसकी माँ के हवाले कर दिया और कहने लगी, लो तुम्हारे जिगर का टुकड़ा, उसे कुछ नहीं हुआ। माँ बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। अल्लाह वाली ने शेर से कहा, तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जाओ। लेकिन जो अब होने वाला था उसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो शेर तो तेजी से दौड़ा और उस बूढ़े पर जिसने अल्लाह वाली को सजा देने का हुक्म दिया था छलांग लगा दी। वह अपने दांतों को उसकी गर्दन पर रखकर उसका खून पीना चाहता था। उसकी बोटियां भी कर देता, लेकिन ऐसा ना हुआ। अल्लाह वाली किसी जवान आदमी की तरह दौड़ते हुए उसके पास आई और उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ लगाए। वो शेर किसी कमजोर जानवर की तरह बिलबिलाने लगा जैसे उससे ज्यादती हो गई हो। अल्लाह वाली ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, यहां से चले जाओ, किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना, पर तुमने उस आदमी पर हमला कर दिया। बता सकते हो क्यों? वह शख्स तो डरा सहमा खड़ा था और उसकी अब भी जान चली जाती अगर अल्लाह वाली उस शेर को ना रोकती। अल्लाह वाली के सवाल पर सब हैरान रह गए। जब वह शेर अल्लाह के हुक्म से बोलने लगा, मैं तो इसके साथ वही कर रहा था जो इसने आपके साथ किया। उसने ने आपको बहुत दर्द दिया, तकलीफ थी, नौकर बनाकर रखा। मैं आपका गुलाम हूं, आपका बेटा हूं, आप मेरी मालिक हो। मैं अपने अल्लाह का मानने वाला हूं, वह सबका मालिक है। वो एक रब जिसने मुझे और इन सब को पैदा किया, और यह नाफरमान सबके दिलों में झर भर रहा था। अगर यह चाहता तो आपको यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं दी जाती, पर इसके कहने पर सारे गांव वाले आग के दुश्मन बन गए। उनके दिमाग में झर भरने वाला यही एक इंसान है, इसलिए इसकी मौत तो होनी चाहिए। अल्लाह वाली कहने लगी, तुम्हारे हाथ में किसी की मौत नहीं। अगर तुम शिकार करते हो तो वह भी अल्लाह के हुक्म से, और किसी इंसान को सजा देने के लिए तुम्हें नहीं कहा गया। तुमने जो किया वह हमारी मोहब्बत में किया, पर सोचो वह रब जो सबसे मोहब्बत करता है वह इस इंसान से भी मोहब्बत करता है, चाहे यह उसे माने या ना माने। अल्लाह की जात गुनाहगार शख्स को तौबा का मौका जरूर देती है, चाहे वह मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान। मैंने तो इस्लाम की वह तालीम इन तक पहुंचाई, यह जान जाए हमारे मजहब में किसी से कोई बदला नहीं लिया जाता, नहीं तो फिर क्या फर्क रहता इनमें और मुझ में। अगर मैं तुम्हें कह दूं तुम इसको मार दो तो तुम इसे मार ही दोगे, जैसा कि अभी कर रहे थे। पर क्या फायदा,
फिर यह कभी भी मेरे रब पर ईमान ना लाते। ये तो कहते एक मुसलमान ने उन सबको खत्म करने के लिए शेर का इस्तेमाल कर लिया। इस्लाम प्यार से फैला है, तू मेरी बात मान और चला जा, तुम्हारा काम हो गया। अल्लाह वाली के हुक्म पर शेर ने सर झुका लिया और आपके बहुत पास आकर कदमों को चूमने लगा। वहां खड़े सब लोग यकीन नहीं कर रहे थे। जिस बुढ़िया की हमने कदर न की, जिसको हमने एक नौकरानी बनाकर रखा, पानी भरवाया, जिसको एक मामूली औरत समझकर हमने हद कर दी, जुल्म की, लेकिन उसने उफ तक न की। और यह जानवर जो कि खूंखार है, दरिंदा है, जो एक झटके में किसी को भी मार सकता है, यह बुढ़िया से इतनी मोहब्बत कर रहा है। वो लोग शर्मिंदा हो रहे थे, एहसान पर एहसान जो कर दिए गए थे उन पर। अब शेर वहां से जा चुका था। इसके बाद अल्लाह वाली सब गांव वालों की तरफ मुखातिब हुई और कहने लगी, मेरा इसके पीछे वाला गांव था जहां मैंने इस्लाम कबूल किया और मुझे यह सज़ा मिली कि उन लोगों ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया और मैं तुम्हारे गांव में आ गई। और देखो, तुम सब ने देख लिया मेरा रब कौन है, जिसकी मैं इबादत करती हूँ, जिसके लिए मैं नमाज पढ़ती हूँ। तुम लोगों ने कहा तुम्हारा रब अनदेखा है, मेरा वह अनदेखा रब इतनी ताकत रखता है, तो फिर यह देखने वाला बताओ क्या कोई हैसियत रखता है? मेरा रब दिखता नहीं, लेकिन उसकी रहमत बरसती हो तुम लोगों ने देखी। जो उस पर ईमान लाते हैं, उसे मानते हैं, वह सबके दिलों में बसता है। मुझे आजमाइश में डाला, पर मैं मायूस ना हुई, क्योंकि जो मायूस होता है वह फिर अल्लाह ताला से दूर होता है। अब बताओ, क्या तुम लोग मेरे रब को मान गए? बस इतना बता दो, फिर मैं यहां से चली जाऊंगी। गांव वाले सब एक जुबान होकर बोले, हाँ, हम अल्लाह को मान गए। अब हमें आप कलमा पढ़ा दें, क्योंकि इससे बड़ी निशानी और नहीं होगी। फिर अल्लाह वाली ने उन सबको कलमा पढ़ा दिया और उस बच्चे का नाम अल्लाह वाली ने अहमद रखा। गांव वाले लोग अल्लाह वाली की बहुत इज्जत करने लगे। उनमें से घमंड खत्म हो गया, आजिज़ी अदब आ गया और वह रब की इबादत करने लगे और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगे। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ बहुत ही पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसे ही वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। शुक्रिया।